फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमें डाइट कैसे फ्रेम करना है. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डाइटिशियन बट आई कैन टेल यू हाउ टू फ्रेम इट, लाइक हाउ यू कैन गो अबाउट प्लानिंग इट वे, और छोटे छोटे चेंजेस कैसे ला सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज वेराइटी इज द की. अभी आप लोग सोच रहे होंगे वैरायटी किस में. वैरायटी तो है, मतलब मोस्टली इंडिया में हम लोग बहुत कॉमन चीज़ें खाते हैं जैसे व्हीट या राइस. तो वैरायटी में हम लोग ऐड कर सकते हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. फ्रूट्स बहुत लोग कम खाते हैं. मोस्टली फ्रूट्स वो लोग खाते हैं जिन्हें जिनको स्किन का इम्प्रूवमेंट चाहिए. मोस्टली वुमेन खाते हैं, लेकिन मेन बहुत पीछे रह जाते हैं. तो फ्रूट्स दिन में एक बार तो खाना ही चाहिए. रिकमेंडेड है 2 times a day ड्यूरिंग lunch or snacks time. Instead of eating snacks, you should eat fruits so that it helps you gain vitamins and all those things. So a healthy snack. हाँ. और ग्रेन्स में क्या खाना चाहिए? राइस और व्हीट तो होना ही चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन हमने बस राइस खाया, फिर किसी ने बिरयानी खा ली, आज आज रात को कुछ नहीं खाएंगे, पेट भर के बिरयानी खा ली, तो वो नहीं चलता. कैसे इम्बैलेंस होता है. और अगर हमने राइस और व्हीट, चपाती, किसी भी फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड खाया, तो बैलेंस हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ा सा प्रोटीन बैलेंस हो जाएगा. अगर आपको मीट खाना है तो मीट खा सकते हो. मीट में कैसे मोस्टली प्रोटीन्स और ओमेगा 3 तो फिश से मिलेगा वो. अगर आप वीगन हो तो यू कैन स्विच टू सोया चंक्स, एनीथिंग रिलेटेड टू सोया. पनीर पनीर तो वीगन्स खाते नहीं है, लेकिन पनीर इंक्लूड कर सकते हो. या इंडिया में तो पनीर ये, खाएंगे बहुत लोग. हाँ, पनीर खा सकते हैं. तो अभी हम लोग, मतलब ये जो ओकिनावा के जो लोग हैं, वो लोग ना अराउंड 18 डिफरेंट फूड्स दिन में खाते हैं. 18 डिफरेंट पर डे. और उनके पास 206 डिफरेंट फूड है पर ईयर. राइट. बहुत और वैरायटी ये होता है. लोग, हाँ, तो ये लोग ऐसे नहीं कि 18 डिफरेंट फ्रूट्स रोज खा, मतलब फूड्स रोज खाएंगे. वो लोग साइकिल बनाते हैं ऐसे. अभी पहले फर्स्ट डे में फाइव फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी, फिर सेकेंड डे पे नेक्स्ट 5, फिर ये साइकिल हर वीक चलते रहता है. तो ऐसे वो बनता है 18 डिफरेंट फूड. फिर नेक्स्ट है कि ईट मोर टाइम्स इन अ डे बट कीप द प्रोपोर्शन लो. अभी ये हम लोग कहाँ देखते हैं? मोस्टली जो डाइटिशियंस होते हैं, जो भी जिम में काम करते हैं, वो लोग बहुत कम प्रोपोर्शन में खाते हैं. लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो. फ्रीक्वेंटली खाते हैं. अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक फेमस इंडियन, क्या बोलते हैं, फेमस इंडियन एथलीट है. वो दिन में 7 बार खाता है, लेकिन उसका कैलोरी इनटेक है अराउंड 400 कैलोरीज पर मील. सो दैट इज अराउंड 2800 कैलोरीज पर डे. कैलोरीज उतना ही होता है, लेकिन जो इनटेक है फूड का, वो भी कम है एज कम्पेयर पर टू मील. अदर एवरेज इंडियन. हाँ. तो हमारा गोल तो वही है कि कंज्यूम लेस कैलोरीज बट हाई इन न्यूट्रिशन वैल्यू. और जो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं उनको हम लोग सुपर फूड्स बोलते हैं. तो ये सुपर फूड्स क्या करते हैं? हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो कंट्रोल करते हैं. अभी इंसुलिन लेवल क्या करता है? इंसुलिन मोस्टली इंक्रीज होता है शुगर से. अभी हम लोग इंडियंस तो बहुत शुगर खाते हैं. तो चीज में वो, शुगर है. हाँ, एजिंग प्रोसेस को एकदम रैपिड कर देता है. शुगर से इंसुलिन तैयार होता है, और इंसुलिन इज इन अ हाई प्रोपोर्शन हार्मफुल फॉर द बॉडी. Yeah, anything in high proportion is very harmful for your body. And like हाँ, मुझे भी ऐड करना था कि like जो मैंने एक वीडियो देखा था, जॉन इब्राहिम ने भी खुद बोला है कि sugar is a street drug. It's a legal drug. It's that bad. So even like Virat Kohli says that, like
he tries to reduce the amount of sugar and salt that he consumes in a day slowly, but yeah, he's trying to reduce it. Like I've seen of certain videos of him, so हाँ, it's true. और फिर अब और किससे? Yeah, I think हाँ, पॉज और क्या? no, no. We got extra 40 minutes. I don't know why, but yeah. तो सेकंड पॉइंट है कि जैसे अलग अलग डिजीजेस होते हैं, जैसे ओबिसिटी, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन Yeah. एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ये मोस्टली ओवर ईटिंग से ही होते हैं। ओवर ईटिंग, अभी जैसे मैंने पहले पॉइंट बताया कि एक दिन में हम लोग सिर्फ राइस खाना ऐसा कुछ प्लान कर लिया, तो राइस से क्या होता है, वो एक ही हम लोग एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं, तो दिन में वैरायटी उसका नहीं हुई। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। हम्म। उससे हमारे अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हर एक पर्टिकुलर फूड से एक मतलब अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें फायदे मिलते हैं। तो वही उसको बैलेंस करने के लिए हमें सुपर फूड्स खाना चाहिए अलग अलग वेराइटी में। तो हम लोग डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ये नॉर्मली मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। तो टोफू, ट्यूना, ट्यूना एक फिश है, कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑनियन, सोयाबीन जो वीगन है, और स्वीट पोटैटो उनके लिए भी। और सोयाबीन मेजर, कोई भी खा सकता है। हाँ, या ये कॉमन फूड्स कोई भी खा सकते हैं। या ग्रीन टी एंड और वाइट टी, नाइस। हाँ, ये सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रीन टी और व्हाइट टी। जापान में लोग व्हाइट टी पीते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर ग्रीन टी पीते हैं, बहुत कम लोग पीते हैं, लेकिन उनका जो व्हाइट टी होता है, उसका एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल मतलब इनटू 10 टाइम्स है, बहुत ऑफ व्हाट? पावरफुल है। ऑफ ग्रीन टी? व्हाइट टी का, व्हाइट टी का वाइट वो टी स्पेशली अगेंस्ट व्हाट, नॉर्मल टी और ग्रीन टी? ग्रीन टी, अगेंस्ट ग्रीन टी। वो वो मतलब अभी अभी हम लोग अगर समझो ग्रीन टी पी रहे हैं, तो हम लोग इतना बड़ा कप लेंगे कम से कम, या हम्म अराउंड 300 या 400 ml का कप लेंगे। हम्म लेकिन अगर हम लोग व्हाइट टी पी रहे हैं, तो इट हम्म, शुड बी अराउंड 20 to 30 ml, लेकिन वो बहुत बस पावरफुल होता है। हाँ, बहुत इट्स लाइक अ पावरफुल। शॉट। हाँ, लाइक अ शॉट, हाँ बोल सकते हैं। हम्म तो व्हाइट टी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको हम्म चाहिए तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आई मंगवा थिंक इंडिया सकते में हैं। डेफिनेटली होगा। इंडिया में भी होगा वाइट टी, बट है, पर कंजम्पशन वो कंजम्पशन एक्सपोर्ट करते होंगे, मे बी कंजम्पशन कम होगा इंडिया में वाइट टी, बट कंजप्शन मे बी। बहुत कम है। हम्म मैंने किया था थोड़ा रिसर्च, पर हम्म इतना दिखा नहीं। मोस्टली लोग इंपोर्ट ही करते हैं। ओ जापान, वो हर हर वाइट टी के ऊपर लिखा है जापान वाइट टी। ओ अगर इंडिया में भी कोई वाइट टी बना है, तो वो मोस्टली क्या बोलते हैं, गिमिक होता है। ओ एक्चुअल में वाइट टी नहीं होगा वो। तो इसलिए वाइट टी हम्म, पीना है तो इंपोर्ट करके पियो, अगर पीना है तो। ओ ओके।